जय मसीह की सबको एक सटीक बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन सीखने के लिए शुरू करेंगे। प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं। आज फिर हम तेरे वचन सीखने के लिए आते हैं। प्रभु जी तेरे वचन का प्रभु जी हल गुप्त बातों सीखने के लिए हमारे आंखों खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे वचन का प्रभु जी सत्यता पर चलने के लिए हमें तो सहायता करे। प्रभु जी तेरे वचन जिस आत्मा से लिखा है उस आत्मा के द्वारा हम सीख सके। प्रभु जी प्रभु तू हमें आशीष करना। प्रभु जी सारे भाई बहनों को आशीष कर। प्रभु जी हमारे जीवन में तो अद्भुत काम और चंगाई तेरे वचन के द्वारा करते हैं, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम अपनी बाइबल अध्ययन का ये योजना आपको फिर से एक बार याद दिला रहा है। बाइबल को 10 युगों में बांट करके हम सीख रहे हैं। प्रत्येक युग का 4 मुख्य बातें, मुख्य घटनाएं हम लोग सीखेंगे। पहला युग सृष्टि युग है, उसका पहला सब उपशीर्षक भी सृष्टि है। सृष्टि के बाद पाप का प्रवेश या मनुष्य का पतन और महाप्रलय। महाप्रलय 6 से 9 अध्याय तक है और सृष्टि 1 और 2 अध्याय में है, पतन 3 अध्याय में है और 4 और 5 अध्याय में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इस अध्याय में हम सभ्यता का विकास और आध्यात्मिक परंपरा का पुनः सृष्टि हम लोग देखते हैं। प्रलय, जल प्रलय जो है 6वां अध्याय से शुरू करता है। ऐसे एक दिन परमेश्वर निर्णय लिया नहीं, बल्कि 14 अध्याय से पाप बढ़ने लगा है। यह लगभग 1500 साल के इतिहास है। इस अंतराल में परमेश्वर क्या किया है, मनुष्य को क्या हुआ है, ये सब हम देखते हैं। यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इतिहास का मुख्य 2 विभाजन याद होंगे। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल पीरियड और ऐतिहासिक काल। यह विभाजन का रेखा क्या है? लिखने का कला है। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं। उत्पत्ति 4 का 15b में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने कायीन को एक चिन्ह ठहराया, ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हम जानते हैं 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 वचन में कायीन जो बड़ा भाई है, छोटे भाई का हत्या कर दिया है। अपना छोटा भाई को और उसके बहन को परमेश्वर ने ग्रहण किया और उसका कायीन का ग्रहण नहीं किया। इसी के चलते उसने अपना भाई को, छोटा भाई को मर्डर किया है। परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपना भाई का हत्या कर डाला है। हत्या के पहले ही परमेश्वर ने उनसे बात किया है, अपने उदासी के कारण और क्रोध को शांत करने के लिए बोला है। और पाप तुम्हारे द्वार पर है और उसका लालसा तुम्हारे ओर है, तुम्हें उस पर प्रभुत्व करनी है, वो यही बोला था। लेकिन कायीन हाबिल को मार डाला। परमेश्वर उससे पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? पाप करने से परमेश्वर छोड़ता नहीं है। जिम्मेवारी इसने किया है उसको देता है, लेना है और दंड भी लेना है। वह अपना भाई का जो खोला नहीं कहते हुए जिम्मेवारी से हाथ धोया है। परमेश्वर दंड के रूप में
पाप का न्याय के रूप में उसको फटकने वाला और फगोड़ा बना दिया है। तब काइन ने परमेश्वर से बोला, उसका अपना जो दंड जो है सहने से बाहर है और कोई उसको मार डालेगा। तब परमेश्वर कोई उसको न मारने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। इसको लेखन का कला बोलते हैं। कुछ चिन्ह, संकेत और कोड देना और उसको समझना, उसको पढ़ना, ये कोड से या चिन्ह से क्या मतलब है। यहाँ से ऐतिहासिक काल शुरू हुआ है और हम शहरी जीवन की सभ्यता शुरू होने का बात भी उत्पत्ति 4 अध्याय का 17 वचन में पढ़ते हैं। जब काइन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हानो को जन्म दिया। फिर काइन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपना पुत्र के नाम पर हानो रखा है। कुछ लोग शहर बनकर जीवन बिताने लगे। कुछ लोग तंबू में निवास करने का सभ्यता चुना है। कुछ लोग पशुपालन की सभ्यता इस समय में विकसित किया है। उत्पत्ति 4 का 20। आदा ने याबाल को जन्म दिया है। वह तंबुओं में रहने और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ है। पेड़ पौधों को पालना और पशुपालन का, ये दोनों खेती है, किसानियत। इसमें पशुपालन और पेड़ पौधा का या खेत का अंदर क्या है। पेड़ पौधा हमारे साथ नहीं चलेगा। हमको वहाँ जहाँ पेड़ पौधा बढ़ता है वहाँ रहना पड़ेगा। पशु हमारे साथ चलेगा। हर सफेदा हमें कोई नदी के तट पर मिलते हैं। जब मनुष्य फल खोजने वाले थे, खोलने वाले से किसान बन गया है। मनुष्य के पास बहुत काफ़ी समय का बचत हुआ है। तब मनुष्य संगीत और नृत्य की सभ्यता विकसित किया है। उत्पत्ति 4 का 21। और उसके भाई, याबाल का भाई है, का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ है। और उसके बाद हम कंस युग की आरंभ और लोहा युग की आरंभ भी उत्पत्ति 4 का 22 में पढ़ते हैं। और सिल्ला ने भी तूबाल खयेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। लोहा युग के बाद कोई युग नहीं है। अब भी हम इस लोहे युग में रहते हैं। हथियार बनाने के लिए हम लोग लोहा का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं एक आत्मिक परंपरा का पुनर्निर्माण परमेश्वर करता है। उत्पत्ति 4 का 25। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबेल के बदले, जिसको काइन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। जब एक आत्मिक संतान जन्म लेते हैं, शैतान उसको खत्म करता है। उत्पत्ति के आरंभ से हम 2 परंपरा का उत्पत्ति भी देखते हैं। एक परंपरा परमेश्वर के साथ साथ चलता है और उस आखिरी स्वर्ग में प्रवेश करता है। दूसरा परंपरा जो परमेश्वर से विद्रोह करता है, शैतान के साथ चलते चलते नरक में पहुंचते हैं। यहोवा से प्रार्थना करने की या आराधना की उत्पत्ति हुई
हम इस अध्याय में देखते हैं। उत्पत्ति 4:26। शेत का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके नाम एनोश रखा। इसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जिस आत्मिक परंपरा को घात किया गया था उसके बदले परमेश्वर ने एनोश उसका समय पर आराधना शुरू किया, प्रार्थना शुरू हुआ। इस पर देखते तो उत्पत्ति 4 अध्याय में मानव का पूरा इतिहास लिखकर रखा है, विस्तार से नहीं दिया है, तार संदेश के समान संक्षिप्त में दिया है। आजकल हम लोग जो एसएमएस कहते हैं, एसएमएस में सारा इतिहास दिया है, क्योंकि बाइबल का उद्देश्य इतिहास पढ़ाना लिखना नहीं है। जब हम उत्पत्ति की प्रवेशिका पढ़े हैं तो मैंने बोला था उत्पत्ति पुस्तक इतिहास का पुस्तक है। इसमें 2000 साल का इतिहास है, लेकिन संसार का इतिहास पहला 11 अध्याय में सिमट लिया है। बाकी 39 अध्याय अब्राहम और उसके वंश का इतिहास है। जीवनी से इतिहास नहीं है, न कि जीवनी से इतिहास से जीवनी में हम बाइबल में प्रवेश करते हैं। दूसरा इतिहास जो लिखता है व्यक्ति से इतिहास है, इधर इतिहास से व्यक्ति को हम वो देखे हैं। कायीन और हाबिल का जो वर्णन है थोड़ा हम उसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ। उत्पत्ति 4 का 1 से लेकर 7 तक का वजन, इस वजन को हम लोग पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कायीन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया, परंतु कायीन भूमि पर खेती करने वाले किसान बना। कुछ दोनों के पश्चात कायीन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेड़ ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसके चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कायीन और उसकी भेड़ को तो उसने ग्रहण न किया। तब कायीन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कायीन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुख पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू फला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू फला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यह घटना आदन वाडिया के बाहर का है। जीवन और मृत्यु का कहानी है, भाइयों की कहानी है, परमेश्वर का कहानी है। कायीन संसार का पहला बेटा था। हवा गर्भवती होकर पीड़ा से जन्म दिया। संसार का पहला मनुष्य कायीन था। आदम से मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने कहा था, लेकिन पहला मृत्यु इस सामान्य या प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ, एक हत्या हुआ। कोई हत्यारा कायीन बना। कायीन वायदा का वंश था। उसका नाम रखा है सृष्टि, टू क्रिएट, जीवन, ये उसका नाम का मीनिंग मतलब है। आदम हवा सोचे होंगे उत्पत्ति 3:15 में, जो स्त्री के वंशज शैतान की सिर कुचलने वाला ये होंगे, लेकिन यह अपना भाई का हत्यारा बना। दूसरा पुत्र का जन्म के समय इतना खुश नहीं थे, इसलिए इसका नाम हाबिल रखा। हाबिल का मतलब है भाप या माया या शून्य। कायीन और हाबिल जीवन और भाप अगल बगल में पला पड़ा।
फाइयों की तरह फाई है, खेलते हैं, झगड़ते हैं। ये पगला भेंट या बेली का वर्णन है। आराधना हमारा डीएनए में है, हमारे अंदर का जो वायरिंग ऐसा किया है, हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। परमेश्वर से मिलने का तरीका मनुष्य नहीं, परमेश्वर तय करता है। आपके भेंट को नहीं, पहले आपको पहले परमेश्वर ग्रहण करता है। आराधना आप क्या करता है और आप कौन है, दोनों अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हृदय को तोलकर देखता है। भेंट को ग्रहण करने वाला परमेश्वर आराधना का योग्य अनेक नहीं, देवी देवता नहीं, एक परमेश्वर है। कई लोग सोचते हैं कायीन पशु बलि नहीं चढ़ाया है, इसलिए कायीन का भेंट नहीं किया ग्रहण किया है, क्योंकि उत्पत्ति 3:21 में चमड़ा का अंगरख बनाने के लिए जानवर को मारा, तब बलि करके दिखाया और बलि का महत्व समझाया होगा आदम हवा को। वो आदम हवा अपने बेटों को दिया होगा। लेकिन आगे बाइबल में हम पढ़ते हैं खेत का उत्पन्न भी भेंट चढ़ाते हुए देखते हैं। नया नियम हाबेल के बलि क्यों ग्रहण किया है, इसके बदले उत्पत्ति से ज़्यादा बदलाता है। उत्पत्ति 4:7 से स्पष्ट है, कायीन फला नहीं किया है, इसलिए ग्रहण नहीं किया है। 4:3 में कायीन कुछ भेंट लाया है। 4:4 में हाबेल ने अपने भेंट बकरियों के कई एक पहलौटे और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। मतलब हाबेल ने सबसे अच्छा द बेस्ट, कायीन पहला फल नहीं लाया है। शायद सेंध मेंध के बलिदान चढ़ाई हो, जो दूसरा शमूएल 24:24 कहते हैं। दाऊद राजा ने औरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपना परमेश्वर यहोवा को सेंध मेंध का होम बलि नहीं चढ़ाने का। इब्रानियों के पत्री इस बलि के बारे में उत्तम से या बढ़िया कहते हैं। इब्रानियों पत्री 11:4 विश्वास ही से हाबिल ने कायीन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। जब हम यीशु के क्रूस को पीछे मुड़ कर देखते हैं, क्योंकि यीशु का क्रूसीकरण 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन उसका क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान से हमें मुक्ति मिलते हैं। पुराना नियम के विश्वासी पीछे नहीं देखते, आगे देखते हैं। यीशु के क्रूस के मृत्यु देखते हैं। कायीन को यह विश्वास नहीं किया होगा। हमको पक्का बता नहीं सकता है, क्यों ग्रहण करने वाला परमेश्वर है, तिरस्कार करने वाला भी परमेश्वर है। अभी हम लोग 5 अध्याय में जो आते हैं वंशावली उधर देखते हैं। पहला अध्याय का पहला वचन कहता है आदम की वंशावली ये है। हमारे लिए वंशावली उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग बिना पढ़े पलटने वाला बाइबल का पढ़ने हैं ये वंशावली, लेकिन यहूदियों के लिए उस दिन भी महत्वपूर्ण है, आज भी ऐसा महत्वपूर्ण है। 2000 वर्षों तक बिना कोई राष्ट्र संसार के चारों ओर चित्र बितर हुआ यहूदी एक दिन में एक राष्ट्र के रूप में जन्म लेने का कारण ये वंशावली है। यजरा 2:62 में और नेहमिया 7:64 में बाबिलोन
परदेश से लौटे हुए कुछ लोगों का नाम है जिसको वंशावली पता नहीं पाया, उनको पता नहीं पाया हमारा वंशावली ये है। इधरा 2 का 62। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली को पता औरों की वंशावली की पोतियों में ढूंढा, परंतु वे ना मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहरा कर याजक से निकले गए। याजक पद के लिए जो चुन रहा था, कुछ लोग आया है लेकिन उनका नहीं मिला है। हमारे भारत में जितने यहूदी थे अपने राष्ट्र को स्थापना के बाद चले गए, लेकिन हमारे देश के उत्तर पूर्व राज्यों में एक कबीले हैं, वे खुद यहूदी कहते हैं। यहूदियों के बड़े धर्मगुरु आने वाला थे जांच करने के लिए। कारगिल युद्ध के पृष्ठभूमि में ये टहल गया है करके मैं अखबार में पढ़ा था। फिर क्या हुआ है पता नहीं। यदि वे आते हैं तो वंशावली और क्षेमा कहता है उनका विश्वास की घोषणा का। वो पूछते हैं, यदि वो लोग सही अपना वंशावली बता सकेगा तो उनको यहूदी का दर्जा मिलता है, वो दर्जा उनको मिलता है। पहले हम देखे हैं 2 परंपरा विकसित करने आता है। यह आपस में मिलना नहीं चाहिए। प्रलय का कारण ये दोनों आपस में मिलना है, वो हम लोग उस प्रलय को पढ़ते समय विस्तार से पढ़ेंगे। ये खतरा हो सकता है, ये हम वंशावली अनदेखी करके हम उत्पत्ति पढ़ नहीं पाएगा या सीख नहीं पाएगा, क्योंकि देश से अधिक वंशावली दिया है उत्पत्ति में। पहले बाइबल अध्याय और वचन में बांटा नहीं था, ये प्रवेशिका हमें हम लोग पढ़े हैं। ये जो है प्रिंटिंग के लिए अध्याय और वचन से बांटा है। तो उत्पत्ति का लेखक इस पुस्तक का अध्याय में बदलने का रीति उसका वंशावली से था। 10 वंशावली, पूरा वंशावली नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसका नाम थोड़ा आपको याद दिलाएंगे, आप भी उसको खोजिए और इसका अधिक बात आप समझिए। उत्पत्ति 2 अध्याय का 4 वचन में पहला वंशावली हम लोग देखते हैं। आकाश और पृथ्वी के उत्पत्ति का वृत्तांत, ये है पहला वंशावली। ये भूमि का और आकाश का वंशावली है। और दूसरा जो 5 का 1 हम लोग अभी पढ़े हैं, आदम की वंशावली ये है, ऐसा ही अध्याय शुरू होता है। और 6 का 9 में नूह की वंशावली यह है करके लिखा है। और 10 का 1 में 14, 10 का 1 में नूह के पुत्र शेम, हाम और याफेत का वंशावली लिखा है। 5, 11 का 10 शेम की वंशावली यह करके लिखा है। 6वां 11 का 27 13 की वंशावली ये है, अब्राहम का पिता 13 का वंशावली। और 7 25 का 12 अब्राहम का पुत्र इस्माइल जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी वंशावली। 8 25 का 19 अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली। 9 36 का 1 एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। 10 27 का 2 याकूब की वंश का वृत्तांत ये है। ये 2 अध्याय में हम लोग ये वंशावली देखते हैं।
और ये वंशावली में 5 अध्याय में कुछ नाम दिया है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। प्रभु आपको मदद करे। एक दिन याद रखिए, बाइबल पढ़े बिना आप कितना भी क्लास सुने तो आपको बाइबल समझ में नहीं आएगा। और उत्पत्ति पहले से मैंने बोला था, एक दिन 7 अध्याय पढ़ना है। ऐसे हर एक सप्ताह में एक बार उत्पत्ति का किताब पढ़ते आइए, जब तक हम लोग उत्पत्ति समाप्त न करें। ऐसे हम बाइबल पढ़ना जरूरी है। मेरा कितना प्रतिदिन आप सुने, बाइबल समझने के लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल पढ़ने के बदले आप मेरा प्रवचन सुनने से फ़ायदा नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए प्रार्थना के साथ पढ़िए, तभी बाइबल हम समझ पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।